नमस्कार। कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि निम्न संख्याओं को 100, 10, 100, 1000 से भाग देना है। तो आप उसी के आगे यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला है, ये आपका 4 का ए पार्ट। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 3.25 को आपको 10 से भी गुणा करना, मतलब कि 10 से भाग करना है। ठीक है, 10 से भाग करना है। और आपको 3.25 को आपको 100 से भाग करना है। इसके बाद 3.25 को आपको यहाँ पर 1000 से भाग करना है। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। तो आपने कहा भैया पॉइंट के बाद हमारे 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो यहाँ से आप जब पॉइंट को हटा देंगे तो आपके नीचे कितने जीरो आएंगे? तो आपने कहा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब सिंपली आपको करना क्या है, 325 लिख देना है। इसके बाद जब आप 10 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आपके 1000 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 1000 बन जाएंगे। अब आपको करना क्या है, 1, 2, 3 कितनी बिंदी हैं? आपके पास 3 बिंदी हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपको 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 अंक आपके पास पहले से थे, तो आपको 3 अंक बाद लगा देना है पॉइंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जब बच्चों आप ये पॉइंट को हटाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कितने जीरो नीचे आ जाएंगे? तो आपने कहा भैया 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसीलिए 2 बिंदियां यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, 325 लिखना, क्योंकि पॉइंट आपका हट चुका है। अब जब बच्चों आप 100 का गुणा 100 में करेंगे तो आपके पीछे कितनी बिंदियां लग जाएंगी? ऐसी 4 बिंदी लग जाएंगी। अब बच्चों 4 बिंदी का मतलब है 1, 2, 3, 4। 4 जो जीरो का मतलब है कि आपका जो पॉइंट है 4 अंक बाद है। कितने अंक बाद लगेगा? 4 अंक बाद लगेगा। कितने अंक बाद? 4 अंक बाद। लेकिन आपके पास 1, 2, 3 ही अंक हैं, तो एक आप अपनी तरफ से जीरो लगाएं। इसके बाद आपको लगाना है पॉइंट। इसके बाद आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद इसमें भी आपको सेम वही काम करना है। आपको पॉइंट को हटा देना है और नीचे आपके पास 100 आ जाएंगे। इसके बाद सिंपली आपको 325 लिख देना है। इसके बाद जब आप 1000 का गुणा 100 में करेंगे तो आपके पास पीछे 5 बिंदियां लग जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब बच्चों 5 बिंदी का मतलब है कि आप ना 5 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन आपके पास तो 3 ही अंक हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लगाना था। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपको 0.4 का बी पार्ट है, 4 का बी पार्ट है 0.48, 0.48। ठीक है, 48। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको ना यहाँ पर 0.48 में आपको 10 का भाग देना है, 0.48 में आपको 100 का भाग देना है, 0.48 में आपको मतलब कि 1000 का भाग देना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? आपने कहा भैया 2 जीरो हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर आपके 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जब 48 लिख जाएंगे, क्योंकि पॉइंट तो हट चुका है। इसके बाद जब 10 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका यह 1000 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप 3 अंक बाद लगेंगे, क्योंकि बिंदियाँ कितनी है, जीरो कितने, 1, 2, 3। इसका मतलब 3 अंक बाद लगाएंगे पॉइंट, लेकिन आपके पास 2 अंक हैं तो 1 लगा दो, जीरो, ऐसे बढ़ा दो पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ से आप पॉइंट को हटाएंगे तो आपके पास नीचे 100 आ जाएंगे। इसके बाद 48 लिखेंगे। इसके बाद जब गुणा करेंगे तो ये आपके 10,000 बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको 4 अंक के बाद लगाना पॉइंट, 1, 2, 3, 4 जीरो है तो 4 अंक बाद लगाएंगे पॉइंट।
ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब ये वाला पॉइंट को हटाएंगे तो आपके पास नीचे 100 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 48 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1,00,000 जब आप 1000 का गुणा 100 में करेंगे तो पूरा आपका 1,00,000 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 अंक बाद लगाना है पॉइंट, लेकिन आपके पास तो 2 ही अंक हैं तो आप 0 लगाकर अंक को ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे आपको लिख देना है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसके बाद आपने ये लगा लिया होगा। इसके बाद आपका 4 का सी वाला कितना है, 4 का सी वाला आपके पास 63.25। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या, आपको 10 पहले आपको 10 से भाग देना है। तो पहले आप समझिएगा, 10 से भाग देंगे तो बच्चों यहाँ पर जब पॉइंट आएंगे तो पीछे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। कितने जीरो, 2 जीरो। अब यहाँ पर आप समझो कि आपके पास नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3। कितने जीरो हैं, 3। तो इसका मतलब है कि आपको 3 अंक बाद लगाना पॉइंट। कितने अंक बाद, 3 अंक बाद। तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ये आपका तरीका है डायरेक्ट तरीका लगाने का। ठीक है, मैं ये मतलब कि यहाँ पर मैं गुणा करता था, मैंने यहाँ पर गुणा ना करके सीधा यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये आप लोग भी करेंगे। होशियारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके मुझे किससे भाग देना है, 100 से भाग देना होता है। जब ये हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपके 100 आ जाएंगे। तो इसका मतलब 1 2 3 4 बिंदियाँ कितनी है, 4 बिंदी हैं। तो इसका मतलब मुझे 4 अंक बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो 4 अंक हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर लगा दो पॉइंट, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर 1000 का भाग करेंगे, 1 2 3, ठीक, 1000 का भाग करेंगे, जब आप पॉइंट को हटा देंगे तो आपके पास नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब आप 1 2 3 4 5 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। कितने अंक बाद, 5 अंक बाद लगाएंगे, लेकिन आपके पास तो 4 ही अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, ऐसे ही आपके आंसर आ जाएंगे। ये तरीका मतलब शॉर्ट तरीका है कि जल्दी आप चीज़ों को लगा लेंगे। जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे ऊपर वाली तो ये चीज़ आप जल्दी से पकड़ भी लेंगे। आप फटाक से सभी क्वेश्चंस को लगाएंगे जल्दी से। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक कार 91.6 किलोमीटर की दूरी 2.2 घंटा में तय करती है। मतलब कोई कार है वो 91.6 किलोमीटर की जो दूरी है 2.2 घंटे में तय करती है। यदि उसी औसत चाल से कार चले तो 1.6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अगर बच्चों हम लोग 1 घंटा में तय की गई दूरी निकाल लें तो उसमें दूरी 1 घंटे में कितनी दूरी वो तय करती है, अगर वो दूरी मुझे पता चल जाए तो मैं उसमें दूरी का गुणा कर दूंगा तो मुझे इतने घंटे की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसे आप लोग पहले समझेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो कार है, आप लैंग्वेज भी लिखना सीखेंगे। कार 2.2 घंटे में 2.2 घंटे में दूरी तय करती है। दूरी तय करती है। कितनी तय करती है, 91.6 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं जो कार है 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी।
तो सिंपली क्या होगा 91.6 का भाग 2.2 में ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो 5 बिस्कुट 50 रुपए के मिलते हैं तो एक बिस्कुट कितने होगा, तो आप 50 में 5 का भाग दे देंगे। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। अब जब ये नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास ऊपर 10 जाएंगे, ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 ये जाएंगे। तो 10 से 10 आपका ये कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपका 916/22 होगा। अब जब आप इसको काटेंगे 2 से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, दो चाकू 8, दो चाकू 8, दो पंचे 10, दुर्वट 16। इसका मतलब 458/11 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में कार तय करती है। ठीक है, इतना यहाँ पर आपको पता हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, 1.6 घंटे। 1.6 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो मुझे करना क्या होगा, सिंपली मुझे गुणा करना है, क्योंकि मुझे 1 घंटे में तय की गई दूरी मिल गई है। तो मुझे इतने घंटे में, अगर आपको पता हो जाए एक बिस्कुट 5 रुपए का मिलता है तो 2 बिस्कुट कितने के होंगे, आपने कहा भैया बस गुणा कर दूंगा। तो सिंपली मैं इसमें गुणा कर दूंगा 458/11 और गुणा में 1.6 मैं यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, 1.6 यहाँ पर मैं कर दूंगा। अब जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे आपके 10 उतर आएंगे। कितने उतर आएंगे, 10। अब हम क्या करेंगे, 458 गुणा में 16/11 इंटू में 10। अब यहाँ पर हम इनका 458 और 16 का जब हम गुणा करेंगे बच्चों, तो आपका 7328 कितना आएगा, 7328/11 इंटू में 10। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इतने को सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम 11 का भाग इसमें देकर आपको दिखाएंगे, 10 का भाग हम बाद में दे लेंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर पहले आप देखिएगा। अगर बच्चों हम 7328 में 11 का भाग देने जा रहे हैं तो ये आपका बच्चों पहले जाएगा 6 बार, तो छंगा जाएगा, कितनी बार जाएगा, आपका 6 बार जाएगा। अब जब इधर जाएंगे तो आपका 13 में 6 जाएंगे तो आपके 7 बचेंगे। फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर से आपका 6 बार जाएगा। ठीक है, फिर से इधर जाएगा तो 12, फिर यहाँ पर आपका 6 बचेगा, फिर से उतारा लेंगे तो यहाँ पर आपका 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा, फिर से आपका ये 6 बार जाएगा, 66 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आपका 2 बचेगा, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर आपका ये 1 बार जाएगा तो 1 बार कट दिया। फिर यहाँ पर 9 बचेंगे, पॉइंट से बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद ये आपका 8 बार जाएगा तो आपका 88 हो जाएगा। बस मैं यहीं तक रखूँगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने जब इतने का भाग दिया, इतने को जब मैंने सॉल्व किया तो आपका कितना आया, 66.18। और बटे मैंने 10 को तो कुछ सॉल्व किया नहीं था, तो बटे वहाँ पे कितना जाएगा, 10। कितना जाएगा, 10। ठीक है, अगर बच्चों मैं ये पॉइंट को हटा दूं, यहाँ समझो, अगर मैं ये वाला पॉइंट हटा दूं तो पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक। तो यहाँ पर आपके 2 जीरो उतर आएंगे, 2 जीरो उतर आएंगे। अब आपके पास कितने जीरो हो गए, 1 2 3। इसका मतलब आपको 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है। कितने अंक बाद, आपको 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है। 1 2 3 यहाँ पर आपको लगाना पॉइंट और पीछे लिख देना किलोमीटर। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 66.618 किलोमीटर। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लो। काफ़ी ज़्यादा ये लेंथी क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगा दिया है ताकि आपको कोई भी तरीका आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस स्टेप को ध्यान रखना, मैंने इतने स्टेप को यहाँ पर सॉल्व किया। यही चीज़ जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने ये 10 को तो मैंने सॉल्व किया नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये 10 रखा, फिर 10 को भाग दिया, पॉइंट आगे, फिर 3 अंक बार लगा दिया पॉइंट। ठीक है,
पूरा अच्छे प्रकार से नोट कर लेना है ताकि आपको समझने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लगाया है ताकि आपको समझने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है एक खेत का क्षेत्रफल आपको इतना दिया गया है, उसकी चौड़ाई इतनी दी गई है, तो आपसे लंबाई पूछेगी, लंबाई कितनी होगी। तो जो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें आपको क्या क्या दिया गया। आपको यहाँ पर चौड़ाई दी गई, क्या दी गई है, चौड़ाई दी गई। आपको चौड़ाई दी गई है 2.5 मीटर दी गई है। और जो आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल आपको दिया गया 17.75 मीटर स्क्वायर, आपको ये क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ को समझेंगे कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो बच्चों होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपसे लंबाई पूछी गई है तो आप लंबाई को लंबाई ही माने। चौड़ाई आपको 2.5 दी गई है और क्षेत्रफल आपको 17.75 दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपका गुणा में लिखा वो किस में जाएगा, तो आपने कहा भैया वो गुणा वाला हमेशा भाग में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है। अब बच्चों जो आप ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके 2 जीरो आएंगे। जब आप नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास ऊपर 1 जीरो है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक थे तभी 2 जीरो बढ़े। यहाँ पर पॉइंट का 1 अंक था इसीलिए 1 जीरो ऊपर गया, तो 1 जीरो से आपका जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, ये आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे 17-25 बटे में 25 गुणे में 10। ठीक है, 10 को आपको टच नहीं करना है। ठीक है, पहले आप 25 को भाग देना है। जब भी आप एक बार ध्यान रखें, बटे में 10 हो या 100 हो, 1000 हो, उनको कभी भी टच मत करो। उन्हें टच करोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पहले हम इन्हीं को काटेंगे, तो 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 पचम 25 5 बार कट जाएगा। इसके बाद इसको 5 से काटेंगे, 3 15, तो यहाँ पर 2 बचेंगे। पचम 25 हो जाएंगे, पचम 25। इसके बाद पचम 25, इसके बाद यहाँ पर फिर से देखते हैं 3 15, फिर पचम 25, फिर से आपका यहाँ पर ये 5 बार कट जाएगा। अब 5 से फिर से काट 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, तो इसका मतलब आपका 71 बार पूरा कट गया। और 10 यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना। अगर बच्चों में 10 काट देता तो मैं काफ़ी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती, इसीलिए आपको मैं कहता हूँ 10 कभी भी टच नहीं करना है। अब आपको करना क्या, एक अंक बाद आप लगा देना पॉइंट, और मीटर में थे सारे तो आपका मीटर में आपकी ये लंबाई निकल के आ जाएगी। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसको भी आप अच्छे प्रकार से नोट कर लो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। एक समबाहु बहुभुज की भुजा की लंबाई आपको यहाँ पर दी गई है। यदि उसका परिमाप भी आपको दिया गया है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लिख भी लेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया, पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे। आपको भुजा की लंबाई दी गई है, भुजा की लंबाई आपको दी गई है
2.5 सेंटीमीटर, कितनी दी गई 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। और आपको जो परिमाप है, परिमाप आपको दिया गया है 62.5 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 62.5 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहे हैं कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ये भले आपको ना पता, आप ध्यान रखेंगे, n गुणे में भुजा की लंबाई, n गुणे में भुजा की लंबाई बराबर परिमाप। ये बच्चों परिमाप का ओरिजिनल फार्मूला था, ये फार्मूला आपका ओरिजिनल फार्मूला था। मतलब कि आप सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दें तो आपका परिमाप का फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले को आप सभी याद रखेंगे, ये आपके फार्मूला ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक है। जहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ वेयर माने जहाँ होता है, जहाँ n बराबर हो जाता है आपकी भुजाओं की संख्या, क्या होती है भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पर आप समझेंगे n गुणे में भुजा की लंबाई कितनी दी गई, ढाई दी गई थी। परिमाप आपको 62.5 दिया गया था। अभी आपका गुणा में है तो गुणा वाला किस में जाएगा, तो आपने कहा भैया गुणा वाला हमेशा भाग में जाता है। जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो आप 10 नीचे आएंगे, 10 से 10 आपका ये कट जाएगा। अब ठीक है, अब 625 बटे में 25, ये बच्चों पूरा 25 बार ही कट जाए क्योंकि 25 का स्क्वायर लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो n की वैल्यू है, जो भुजाओं की जो संख्या है, वो आप कितनी निकल कर आ जाएगी 25 निकल के आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग जल्दी से फटाक से सॉल्व कर लें, ठीक है। इस वाले फार्मूले को बस याद रखना है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिखाया है, ठीक है। अच्छे से नोट करना है आपको, सुंदर अपने नोट्स बनाने हैं ताकि आपको पढ़ने में भी मन लगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यदि 242.46 रुपये को 6 छात्रों में समान रूप से बांटना है तो प्रत्येक को कितना मतलब कि धनराशि मिलेगी। ये तो काफ़ी देखो आसान क्वेश्चन हो गया है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो अगर आपको 5 लोगों में बांटना है बराबर, तो आपको पता है कि मुझे 5 का 100 में भाग देना होगा, तो यानी कि मुझे 20-20 रुपये मिल जाएंगे। तो काफ़ी देखो आसान क्वेश्चन है, सेम मुझे उसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, 6 छात्रों को मिली धनराशि लिख लीजिएगा, मिली धनराशि। तो 6 छात्रों को कितनी धनराशि मिली थी, 242.46 इतने रुपए 6 छात्रों को दिए गए थे। तो आपसे कह रहा है कि एक छात्र को कितने रुपए दिए गए होंगे। तो एक छात्र को मिली धनराशि बराबर, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको यहाँ पर 1 का पूछा गया तो 6 आपके कहाँ चलेंगे, 6 मतलब 6 छात्र, तो 6 आपके कहाँ चले जाएंगे, बटे में 6 ऐसे चले जाएंगे। जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो आपके पॉइंट के बाद 2 अंक ऐसे लग जाएंगे। अब यहाँ पर 242.46 ठीक है, बटे में आपको 6, फिर आपको यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों मैं करूँगा क्या, इतने को मैं 6 से काटूंगा, ठीक है। तो आप देखिएगा अगर आप ऐसे ना काट पाओ, मैं करूँगा पहले मैं इतने को ही सॉल्व करूँगा, इतने को मैं 100 को मैं टच भी नहीं करूँगा, मैं काट दूँ नहीं। अगर मैं काट दूंगा तो हमारी जो कैलकुलेशन है बच्चों काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको काटिएगा। हम 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24 पूरा कट गया, ठीक है। 2 का उतारा लिया नहीं कट रहा, 1 बढ़ाएंगे 0, तब 2 अंक उतारा लेंगे, फिर से आपका 4 बार कट जाएगा पूरा, फिर 6 का उतारा लेंगे तो आपका 1 बार पूरा कट जाएगा, 1 बार पूरा कट जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि आप 40 41 बार पूरा पूरा ये कट जाएगा और बटे में आपके कितना लिखे थे 100, इसका मतलब लिखा है 100, इसका मतलब 2 अंक बाद लग जाएंगे, 0.2 अंक बाद। तो ये आपके रुपए निकल के आ जाएंगे। एक छात्र को इतने 40.41 रुपए यहाँ पर उनको मिलेंगे एक छात्र को। तो ये भी आप फटाक से नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहे हैं कि दो दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन आपस में गुणा का उनका जो दिया गया वो इतना दिया गया है, एक संख्या ये दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये आपसे पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को समझें। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको पहली संख्या आपसे दी गई है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आपको आपको मान लेना है कि माना कि दूसरी संख्या आपको मान लेनी है। अगर नहीं भी मानेंगे तो भी आपका सवाल लग जाएगा, यक्स हो जाएगी। अब पहली संख्या यहाँ पर मैंने मान ली, पहली संख्या यहाँ पर मैंने मान ली 14.35। अब यहाँ पर आपको डाल लेना है प्रश्नानुसार। क्या डाल लेना है? प्रश्नानुसार आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या का जो आपको दिया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव आपको दिया गया है 38.795, ठीक है। ये आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको चीज़ दी गई है। लेकिन हमें पहली संख्या बताई गई है 14.35 है, दूसरी संख्या मैंने x मान ली है और इनका आपको प्रोडक्ट दिया गया है 38.795। अब बच्चों गुणे में है, गुणे वाले किस में जाएंगे? तो आपने कहा भैया गुणे वाले सदैव हमारे किस में जाएंगे? भाग में जाएंगे। तो भाग में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों जब ऊपर वाले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। जब ये हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 2 ऐसे लग जाएंगे, 0 0 कट जाएंगे, ठीक है। यक्स यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 38.9795 1435 बटे में 10। अब बच्चों हम करेंगे क्या? सिर्फ हम इतने को सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे। 10 को हम टच भी नहीं करेंगे, उसको हम टच कर दें वो भी यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम करेंगे क्या? अगर बच्चों काफ़ी ज़्यादा ये लंबी कैलकुलेटिव मतलब काफ़ी ज़्यादा ये कठिन कैलकुलेशन हो जाएगी, अगर आप चाहो इसको पहले 5 से काट देते। किससे काट देते हैं? 5 से। तो सबसे पहले इसको हम 5 से काटेंगे, लिख लेता हूँ फिर से यहाँ पर, बटे में 14 3 5 बटे में 10। इसको 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, फिर आपका जाएगा 25, फिर आपका जाएगा 25, फिर 5 ने 45, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 8 45, 5 सत्ते 35, ठीक है। मैंने 5 से काट दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 75 और 59 287 बटे में 10। अब बच्चों क्या करेंगे? इसका यहाँ पर आपके साथ लिखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले बच्चों आप लोग यहाँ तक नोट करो पहले, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट कर लो पहले जल्दी से। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फटाक से यहाँ तक नोट करके आओ जल्दी से। अब इसके बाद थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ।
तो अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, पहले आप फटाक से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दिया गया था x बराबर 7559 अपॉन में 287/10। अब बच्चों जब इतने को सॉल्व करेंगे, इतने को आप अगर आपके पास मोबाइल है तो आप भाग करके देखेंगे। बच्चों वैसे इतने कठिन सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे नहीं कि इतनी हार्ड कैलकुलेशन हो, कभी इम्पॉसिबल लेकिन नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं। जब आप बच्चों इसका भाग देंगे तो 26.33 आएगा, अपॉन में आपका 10 तो पहले से लिखा था। इसके बाद आप 26.33 लिखेंगे, बटे में 10 लिखेंगे। जब आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे। इसका मतलब है अब आपको 1 2 3 अंक बाद लगाना पॉइंट। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद। तो आप 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद यहाँ पर लगा देना पॉइंट। तो ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ तक ये पूरा फिर से इसी के आगे नोट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज जो है 2.5 शायद है, 2.5 ही है, 2.5। ये बच्चों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट रूप से ख़त्म हो चुकी है। अब बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो आपकी नेक्स्ट डे करवाई जाएगी। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। अगर बच्चों आपका कोई भी डाउट हुआ करे, कोई भी डाउट हो, तो बच्चों आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। आपको जो भी चीज़ ना समझ में आई हो वो यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। आप मैसेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल हमेशा आपको इवनिंग टाइम में ही करनी है, वही 8 से 9 के बीच में ही आपको कॉल करनी है। तो या फिर आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।